नमस्कार। राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस माथे। पहलगाम आतंकी हमला में एनआईए ने मिली बड़ी सफलता। आतंकवादियों ने पनाह देवा खातर मामला में 2 लोगों ने किया गिरफ्तार। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा री मौजूदगी में श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में खाद और बीज री फैक्ट्री माथे छापेमारी री कार्रवाई। व्यापारियों में हड़कंप की स्थिति। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों खातर बन रही वरदान। पक्का घर रो सपनों व्यो साकार। लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जताया आभार। असम में शहीद हुआ जवान पवन प्रजापति रो झालावाड़ रा पैतृक गांव में सैन्य सम्मान रे साथे हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगा यात्रा काडर शहीद ने दी श्रद्धांजलि। हर प्रदेश में मानसून की बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आते दिनों में पूर्वी राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश होबारी जताई आशंका। मैं हूं था के सागे अनिशा डावले और खबरा विगतवार। पहलगाम आतंकी हमला रा मामला में एनआईए ने बड़ी सफलता मिली है। एनआईए पहलगाम आतंकी हमला रा आतंकवादियों ने पनाह देबारा मामला में 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। इन माथे आरोप है कि इन आतंकवादियों ने रेवण खातर पनाह और रसद उपलब्ध करवायो हो। पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने पाक आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर शामिल हैं। एनआईए की जांच के अनुसार परवेज और बशीर ने हमले से पहले हिल पार्क में मौसमी ढोक यानी कि झोपड़ी में 3 हथियार बंद आतंकवादियों को जानबूझकर शरण दी थी। दोनों ने आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद सहायता प्रदान की थी। इन दोनों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का भी खुलासा किया है और ये भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा एलईटी से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। तो पहलगाम आतंकवादी हमला मामले में एनआईए को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा री मौजूदगी में श्रीगंगानगर रा सूरतगढ़ में खाद और बीज री फैक्ट्री माथे छापेमारी करेगी। इन कार्रवाई सु खाद और बीज व्यापार सु जुड़िया व्यापारियों में हड़कंप मच गयो। कृषि मंत्री कहा कि इन कार्रवाई रो उद्देश्य किसानों ने उच्च गुणवत्ता रो खाद उपलब्ध करवानो है। वे बताया कि गोदाम में डीएपी 30,000 बैग कुछ एक दिन पहले ही आ चुकिया है, पड़वाने टेम माथे वितरित नहीं करियो गयो। इन रिचालता या कार्रवाई करेगी। मिलावटी घटिया नकली खाद पकड़ा, उसमें 20 एफआईआर दर्ज करी हमने और 16 को फर्म को ताला ठोक दिया। उनके सारे सैंपल फेल आए तो उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। ऐसे ही गंगानगर में घटिया बीज और कई जगह नकली पेस्टिसाइड हमने पकड़ा है। ये राज्य भर में हमारे विभाग के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं, पर मैं भी उनके साथ में लगा हुआ हूँ। तो आज यहाँ पता लगा जो नामी ग्रामी कंपनी है उसने 32,000 बैग एक बड़े गोदाम में डाल रखे हैं, जिसकी परमिशन भी हमारे विभाग से मिल है। तो हमको किसानों ने बताया, डीलरों ने बताया, जीएसएस केवीएसएस के लोगों ने बताया कि हमको मजबूर करते बैग के साथ सामान देने के लिए, टैगिंग के लिए। हमने पहले ही आदेश लेकर निकाल रखे कि कोई टैगिंग नहीं की जाएगी, किसान को बिना टैगिंग के, बिना साथ में कोई सामान दिए बैग दिया जाएगा। अब 32,000 बैग है तो हमने कोरोमंडल के अधिकारी को बुलाया, वो आ रहे, हम उनसे पूछेंगे कि आपने इतने बड़े पैमाने पर क्यों ये डंप कर रखा माल। और हमने ये तय कर लिया, अगर हमको संतुष्ट कर देंगे तो ठीक है, हम इसको सैंपल लेंगे, सील करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो लाइसेंस निरस्त करेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगा खातर वरदान साबित वेरी है। वनारा पक्का मकान रो सपनो साकार वेरियो है। 12 जिल्लारा पाठेड़ा ग्राम पंचायत माए निम्न तबकारा लोगा ने आवास मिलवा पाछे वारा जीवन माए घणो बदलाव आयो है। इन ग्राम पंचायत माए 100 सु 32 परिवारा ने मकान उपलब्ध हुआ है। अभी हमारे बहुत अच्छी सुविधा है मोदी जी की तरफ से। पहले हमारे कच्चे घर थे, तो पहले क्या है, गारा कीचड़ खाना बनाने में सब में दिक्कत होती है। अभी हमारे अब दिक्कत नहीं है। पहले कच्चे मकान थे तो खाना भी नहीं बना पाते थे और नहाने के लिए भी सही से घर नहीं थे, मतलब बाथरूम वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बहुत दिक्कत होती थी। बहुत से छोटे मोटे परिवारों में तो ऐसे होता है कच्चे मकानों में। कच्चा मकान में पानी भर जाओ, चो जाओ, डर जाओ, है ना। और ये भी हो जाओ खूब बड़े चान सुख रोटियां न बना सिगनी बाबा चो जाओ च। और अब पका हो जाओगा तो मजा में ये हो जाओगी छता तो में बड़े सही काम हो जाओगा। मुझे आवास योजना मिली तो मुझे बरसात में परेशानी आती थी। हमारा कच्चा मकान था, उसमें चोचा बच्चा भी जाओ चाहे इधर खाट सरकाते इधर पलंग सरकाते, फिर उसमें मुझे छत मलगी रहने के लिए बहुत बढ़िया काम हो किया मेरा। दिक्कत तो यही है कि परेशान पर बच्चा बच्चे परेशान होता है और कच्चे झोपड़े में टपकता है और गारा वारा लगाने की सारी समस्या वो अच्छी और गया। मकान मिला ना, बहुत परेशानी देखी है। पहले क्या बरसात होती है, घर डर जाते हैं, रोटी नहीं बना पाते हैं, कपड़ा वपड़ा सब गीले हो जाते हैं। और दूसरी बात चूल्हा नहीं जलता है और मोदी जी ने मकान दिए हैं, उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत ही बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। केंद्र सरकार कानीसू संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदा खातर वरदान साबित वेरी है। गरीबी के कारण जो लोग आपरो पक्का मकान आवास बनावा माए असमर्थ हाँ, वना भी इन योजना रो लाभ उठार पक्का मकान माए रेरिया है। भरतपुर माए इन योजना लाभार्थी क्या के वारा घर मिट्टी रहा, पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानीसू चलाई गई इन योजना सु वे पक्का मकान माए रेरिया है। योजना के तहत मिली, हमें अपने रहने के लिए छत मिली। पहले हम किराए पे रहते थे, अब हमें छोटी सी अपने रहने के लिए छत मिली। इसमें बहुत सुख सुविधा है। हमें तो खूब बढ़िया लगा और खूब अच्छी सुविधा है हर तरह की, पानी की, पार्क की, बालक बच्चों में खेलने की, सब चीज़ की सुविधा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें ये क्वार्टर आवंटन हुआ है और बहुत ही कम पैसे में। हमें कोई पता एहसास नहीं हुआ इस बात का कि हम पे कोई आर्थिक रिस्क ऐसी नहीं पड़ी है जिससे हमें ज़्यादा परेशानी हो। बहुत ही कम पैसों में हमको ये मकान मिल गया है। हम मोदी जी के लिए बार बार इस बात के लिए सराहना उनकी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री योजना के द्वारा मिला है भैया, और बहुत बढ़िया फायदा है। और अपना बच्चा पढ़ रहे हैं, हम अपना सुरक्षित रह रहे हैं यहाँ अच्छी तरह से। मतलब जब किराए थे तो डोले या भी बढ़िया है, इतना सुख पा रहे अच्छा महसूस बहुत बढ़िया है। मतलब सब सोसाइटी में सब सुविधाएं पानी की और वैसी अपनी गार्डन की, ये जो गाड़ू अच्छे हैं हमारे, सब बालक बढ़िया हैं। असम माए शहीद विया जवान पवन प्रजापति रो झालावाड़ जिला माए वनारा पैतृक गांव खेरखेड़ा माए सैन्य सम्मान रे साथे अंतिम संस्कार करियो गयो। पवन प्रजापति रो ड्यूटी रे दौरान एक हादसा माए निधन व्यो गयो। शहीद री पार्थिव देह सड़क मार्ग सु वनारा पैतृक गांव लाई गई। इन दौरान तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिन माए शहरवासी पुष्प वर्षा कर शहीद ने श्रद्धांजलि दी। अलवर जिला रा राजगढ़ क्षेत्र में धीरोड़ा गांव रा प्रदीप मेहनत और लगन सु करीब 5000 पेड़ लगार जमीन ने हरियो भरियो कर दीनो। प्रदीप ग्राम पंचायत और ग्रामीणा रा सहयोग सु 15 बरस माए हर्बल पार्क, नर्सरी और गौशाला री स्थापना करल मिसाल कायम कीनी है। पेश है अलवर सु मां का संवाददाता राजेंद्र प्रसाद शर्मा री रिपोर्ट।
अलवर जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर पहाड़ी और पथरीली जमीन वाला धीरोड़ा गांव के आसपास में केवल झाड़ियां ही दिखाई देती थीं। प्रदीप चौधरी धीरोड़ा गांव में ग्राम पंचायत की सिवाय चक की खाली पड़ी जमीन पर 2010 में पेड़ लगाकर उनकी सार संभाल करने लगे। प्रदीप द्वारा स्थापित हर्बल पार्क में 250 तरह के पेड़ पौधे मौजूद हैं। प्रदीप चाहते हैं कि देश के आयुर्वेद और वनस्पति शास्त्र के छात्रों के लिए ये शोध के केंद्र के रूप में विकसित किया जाए, जिससे उन्हें विश्व में मौजूद पेड़ और पौधों के बारे में जानकारी मिल सके। तो हमें मनरेगा से सहयोग मिला है और अधिकतर कुछ पर्यावरण प्रेमी हैं जो मुझे पेड़ पौधों से या पाइप से किसी भी तरीके से अलग अलग मदद करके कुछ ने बीज जम भेजे, कुछ बिहार, मध्य प्रदेश, रुद्रपुर, नागपुर, इस तरह कुछ हमारे ग्रुप बना है छोटा छोटा मिलते मिलते लोगों से, वो उसके थ्रू तो वो लोग मुझे कुछ बीज भेज देते हैं, कोई पौधा भेज देता है, कोई चार्जेबल होता है, कोई फ्री सेवा दे देता है। तो उस तरह करके हमने एक ऐसा पॉइंट तैयार किया है छोटा सा, जिसमें लगभग 250 प्लस वैरायटी है। यदि सीजनल लगाएं तो जैसे कोई सीजनल पौधे होते हैं, जैसे आप भृंगराज है, ये आपका अब उगेगा, या गोखरू है, ये बरसात में उगेगा, नारनकी बोल देते हैं, ये सब छोटा धतूरा है, ये सब बरसात में उगेंगे। ऐसे कुछ पौधे हैं जो केवल बरसात में उगते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सर्दियों में ही उगते हैं। तो इस तरह मिलाया जाए तो लगभग 300 वैरायटी के यहाँ पे पेड़ पौधे छोटे बड़े हैं। धीरोड़ा में जो नर्सरी है, हर्बल नर्सरी के नाम से, और वहाँ पर जो गौशाला है, वहाँ पर स्थानीय लोगों ने, सभी लोगों ने, चारों तरफ के ग्रामीणों ने मिल करके उसको वहाँ पर विकसित कराने का काम किया। आज उस धीरोड़ा की नर्सरी के अंदर विभिन्न प्रजातियों के दुनिया भर के पेड़ हो जाएंगे। एक एक पेड़ की 4-4 प्रजातियां हैं अलग अलग किस्म की, जैसे सिंदूर का पेड़ उसकी तरह तरह की, बांस का पेड़ उसकी तरह तरह की, सब वैरायटियां हैं। और वहाँ पर जो उसका आप फिलहाल जो चलान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देख रहे, वो आदमी एक सन्यासी के रूप में, एक मिशनरी के रूप में, प्रकृति प्रेमी के रूप में उस स्थान को डेवलप कर रहा है। बरगद के पेड़, नीम, गूलर के पेड़, पीपल के पेड़, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि कई किलोमीटर तक हैं। कुछ सालों में प्रदीप ने सैकड़ों पौधे लगाकर उन्हें विकसित कर दिया, तो आसपास के गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे और ये कारवां बढ़ता गया। मात्र 15 साल की अथक मेहनत और प्रयास से यहाँ 5000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे 4.5 बीघा जमीन में एक हर्बल पार्क भी विकसित किया गया है। इस पार्क और नर्सरी को अब ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा से विकसित किया जा रहा है और सरकार से सहयोग मिलने पर इस जगह को देश में पर्यटन और रिसर्च के सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 30,000 या 40,000 के करीब पौधे तैयार किए गए हैं और उस नर्सरी में विभिन्न किस्म के पेड़ हैं। उस जगह पे ही ग्राम पंचायत द्वारा एक अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा वहाँ एक जोहड़ का निर्माण भी किया गया है और वहाँ एक हर्बल पार्क का निर्माण भी किया गया है। और इस नर्सरी से पिछले वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को करीब 3.5 लाख रुपए की आय हुई है और वहाँ के गाँव के लोगों का सामुदायिक सहयोग भी मिला है। और इस नर्सरी के पेड़ों से जो भी राजस्थान सरकार का हरियालो राजस्थान अभियान चल रहा है, उसमें हम उपयोग करेंगे। कि आसपास के एरिया में इस तरह का कई जिलों तक शायद ऐसा हर्बल पार्क नहीं होगा। लगभग 300 के करीब इन्होंने जड़ी बूटियां ऐसी दुर्लभ जो शायद सुनने को भी ना मिली हो, देखना तो दूर है, वो इस तरह का इन्होंने हर्बल पार्क लगाया है। नर्सरी के माध्यम से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। सब तरह के पौधे, मतलब अच्छी अच्छी किस्में जो हैं लोगों को देते हैं। और धार्मिक आस्था का भी स्थान है। हर साल यहाँ दूर दूर से संतजन आते हैं, तप करते हैं। आसपास के लोगों का आस्था का केंद्र भी है। इस एरिया में सर करीबन ये 5000 जो पेड़ हैं अब तक ये लगा चुके। इतने मेहनती आदमी है ये कि खुद बीमार होते हुए भी इन वृक्षों को, पेड़ों को, पौधों को दिन प्रति दिवस ये पानी सिर पर ढो करके फिर ये पानी इन पौधों को डाल के इनको विकसित किए। शुरुआत में ये हालत था कि यहाँ पानी नहीं था सर, बिल्कुल भी। नज़दीक में कोई कुआं था इस पर्वत के उस साइड में, वहाँ से ये कुएं में से पानी निकालते थे, सिर पर रखते थे और इन पेड़ों पे डाल करके इनको तैयार किया है। आज तो यहाँ फिर पानी की व्यवस्था हुई। अलवर जिले में इस सेंटर से राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और अलवर जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों की मौजूदगी में
वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई थी। प्रदीप जैसे पर्यावरण प्रेमियों की बदौलत राज्य में वन क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। સમાચારમાં આ વખતે લઘુ વિરામ રો। Champions stay on the field, just like JCRCNs in the global world. 25 years of legacy, 2,000 plus placements every year, where the future looks bright and dreams take flight. Build your world with JCRC University, Jaipur. Visit now. एक बार फिर था स्वागत है। गांव सशक्त देश सशक्त री अवधारणा ने साकार कर रही है पालीरी नाडौल ग्राम पंचायत कानिसू गांव री बंजर और चारागाह भूमि माथे नींबूरा बगीचा लगाया गया है, जिनसू हरेक बरस लाखों रुपया री आमदनी वेरी है। 1300 बीघा माए माथे फैलियो नींबूरो बाग आज सगड़ा राजस्थान खातर मिसाल बन चुक्यो है। ग्राम पंचायत कानिसू बरस 2020 और 2021 में 50 बीघा भूमि माथे 2000 पौधा लगाया गया, पण बारिश नी ओबारे कारण आ पौधा सूख गया। ग्रामीण हारनी मानी और बरस 2022 में दोबारा पौधा लगाया गया और बूंद बूंदरी सिंचाई प्रणाली कानिसू नींबूरो बाग तैयार करियो गयो। नर्सरी को उपजाऊ बनाने के लिए हमने नींबू नर्सरी का चयन किया, जिसमें 1385 नींबू के पौधे और अन्य प्रकार के समस्त फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। लगभग इसका प्रति वर्ष का निजी आय 5 से 7 लाख की निजी आय होगी। तो गांव वालों का कहना था कि इस अतिक्रमण को हटाना है और यहाँ इस गोचर को आबाद करनी है, तो हमने पूरे 50 जगह जमीन में से अतिक्रमण हटाया 2020 में। फिर हमारे दिमाग में आया कि भी इस जमीन को उपजाऊ कैसे बनाएं, तो हमने 2000 करीबन पौधे लगाए नींबू के। 2000 नींबू के पौधे लगाए, तो अकाल पड़ गया था। 2020-21 में बारिश नहीं थी, उसकी वजह से काफ़ी हमारे पौधे जल गए। तो हमने 2022 में और लगाए पौधे। अनेक प्रकार के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, अंदर अनार के भी है, जामुन के भी है, आम के पौधे हैं, फ्रूट प्लांट और फल प्लांट दोनों है, अंदर फूल प्लांट भी है। इस नर्सरी में हमने 3,500-4 हजार पट्टियाँ लाके खड़ी कर दी है। चारों मेट बंदी करो, ये पट्टियाँ खड़ी की है ताकि कोई गाय सुअर वगैरह अंदर नहीं आए। और ड्रिप इरिगेशन से बूंद बूंद सिंचाई हम लोग कर रहे हैं और बूंद बूंद सिंचाई से पौधे को हमने बन पाया है। 2000 सीकर्रा राधा किशनपुरा मोड़ी कोठी सू गंगोत्री खातर पैदल कावड़ यात्रा आज रवाना हुई। श्री गोपाल गौशाला समिति पालवास रा अध्यक्ष चंद्रमा दास महाराज शिव भक्ता ने दुपट्टो पहनार सम्मानित कर्या। कावड़िया रो जो जत्थो करीब 1 महीना री यात्रा करर गंगोत्री पुगेलो। कि हमारे यहाँ ऐसे परम शिव भक्त हैं जो ठेठ गंगोत्री, जहाँ से गंगा माँ का उद्गम स्थान है, वहाँ जाकर वहाँ से पैदल कावड़ लेकर आते हैं और यहाँ आकर शिव जी का अभिषेक करके इस शिखर की धरती को पावन बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी और सभी शिव भक्तों के लिए प्रेरणादायक बात है। हमारे सुरेश जी सैनी जी वर्षों से यहाँ से शिव भक्तों को की जत्था को लेकर और खूब हर्ष के साथ नाचते गाते शिवमय होते हुए, शिव भक्ति में लीन होते हुए जाते हैं और वहाँ से पैदल बहुत अनुष्ठान के साथ, विधि विधान के साथ, नियम के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धि के साथ शिव मंत्रों का उपासना करते हुए वहाँ से गंगोत्री से जल लेकर और यहाँ भगवान शिव का उपासना और भंडारा प्रसादी करते हैं। हमारी चेवड़े में 11 सदस्य हैं और गंगोत्री से हम कावड़ भर के 27 तारीख को रवाना होंगे और नाचते कूदते रास्ते में गंगोत्री से भटवाड़ी है, उत्तरकाशी है, चंबा है, ऋषिकेश है, हरिद्वार होते हुए शिखर पहुंचेंगे। ये हमारी यात्रा 1000 किलोमीटर की रहेगी और नाचते गाते आएंगे, फिर हरस पे जाके उसका जल अभिषेक करेंगे, फिर भंडारा का आयोजन करेंगे। अच्छी यात्रा की मंगल कामनाएं कर रहे हैं और ये हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, ये सनातन की परंपराएं हैं और ये पूरा महीना हर्ष और खुशी गुजरेगा। लोग
कावड़ बाबा शिव को राजी करने के लिए दूर दूर से कावड़ लाते हैं। और ये भी है कि गर्व और हम महसूस करते हैं कि इतनी दूर से यात्रा लेकर ये यहाँ पहुँचते हैं और हर्षनाथ जी यहाँ उसका अभिषेक होता है। प्रतिवर्ष सावन में जाते हैं। इस बार ये 15वीं कावड़ यात्रा यहाँ से चल रही है। तो ये यहाँ से जाकर गंगोत्री से कावड़ भरकर लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हर्षनाथ पर्वत पर इस कावड़ यात्रा का जलाभिषेक होगा और सभी मोहल्लेवासी और सभी शहरवासी इनको यहाँ से कावड़ यात्रा के लिए रवाना कर रहे हैं। और जैसे ही ये कावड़ यात्रा लेकर यहाँ पहुँचेंगे, बाईपास पर भव्य स्वागत के साथ हर्षनाथ पे सब लोग साथ में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार प्रतुल सिन्हारी नवीन कृति गांधी जिन्हा अंबेडकर और आजादी माथे आज जयपुर में गोलमेज संवाद कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। इन दौरान सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, पेलीरा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, कांग्रेस नेता बीडी कल्ला समेत कई वरिष्ठ पत्रकार पुस्तक माथे आपरा विचार साझा कर्या। लेखक प्रतुल सिन्हा बतायो कि यह किताब युवाओं ने ध्यान में राखता थका सरल और सहज रूप से आजादी रा संघर्ष ने समझवारो एक प्रयास है। इसको युवा पीढ़ी को ध्यान में रख करके पतली किताब लिखी गई है, सरल भाषा में लिखी गई है, ताकि युवा पीढ़ी पढ़ने उनको पता चले कि देश आज़ाद कैसे हुआ। प्रतुल सिन्हा जी ने बहुत मेहनत करके तथ्यों के आधार पर गांधी जी, जिन्ना जी और अंबेडकर जी की जो भूमिका थी आज़ादी में उसका वर्णन किया है। और जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्रेसी, इतने कम पेजों में इतनी उत्कृष्ट जानकारी नई पीढ़ी के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे वो महसूस कर सके कि आज़ादी की लड़ाई में इन महापुरुषों ने कितनी भूमिका निभाई और कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया पुस्तक अभी कॉन्टेम्प्रेरी आई नहीं है। जिन्ना, डॉक्टर अंबेडकर और आज़ादी जो प्रतुल सिन्हा जी ने पुस्तक लिखी है और जिसका प्रकाशन साहित्यकार ने किया है, इसके लिए मैं प्रतुल जी को बधाई देता हूँ। और ख़ास तौर से इस पुस्तक में गांधी जी की जीवनी, जिन्ना जी की जीवनी, अंबेडकर जी की जीवनी और उसके बाद उन्होंने आज़ादी के लिए क्या क्या काम किए, इनके बारे में काफ़ी अच्छा उल्लेख है। बहुत से ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो लोगों की जानकारी में नहीं थी और आज की नई पीढ़ी जो संक्षिप्त में सारी जानकारी चाहती है, तो आज़ादी के आंदोलन का और उनकी जीवनी का संक्षिप्त विवेचन तथ्यात्मक तरीके से इस पुस्तक में रखा है। इससे गांधी जी के जीवन के बारे में प्रेरणा मिलेगी। गांवा सो निकलवा वाली प्रतिभावा अबे ओलंपिक पोडियम ताई पुगरी है और इनरे पाछे है मजबूत रणनीति, बेहतर सुविधावा और सरकार री योजनावारो संकल्प। अब देखा हाँ कया टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना और खेलो इंडिया जैसा अभियान भारतीय खेला ने नई उड़ान देनी है। केंद्र सरकार ने देश भर में खेलों को बढ़ावा देने और युवा प्रतिभाओं का समर्थन करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिससे बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाओं और वित्तीय सहायता के साथ भारत एक मजबूत खेल राष्ट्र बन रहा है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू हुई लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना से 94 कोर ग्रुप एथलीट्स और 112 विकास समूह एथलीट्स को उनके प्रशिक्षण और तैयारी के लिए पूर्ण समर्थन मिल रहा है। सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, काफ़ी बढ़ावा दे रही है खेलों को और मतलब कह सकते हैं काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, क्योंकि छोटे स्तर पर भी सरकार ऐसा अनुभव दे रही है जैसे आप बड़ा स्तर खेल रहे हो। जैसे मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल में, तो मुझे ऐसा फील हुआ लाइक मैं इंडिया खेल रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सारे मैचेस होते हैं, पोडियम मैचेस, कारपेट मैचेस और मेडल्स भी वगैरह सब अच्छा है। जो युवा है उनको खेलना चाहिए, क्योंकि जैसे आजकल के युवा हम देख सकते हैं फ़ोन वगैरह ये सब एडिक्ट बहुत हो चुके हैं, तो उनको इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें। स्पोर्ट्स हर आदमी को करना चाहिए, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स जिसके जीवन में अगर शामिल है ना, तो वो आदमी वैसे ही पूरे दिन एक्टिव रहता है। दूसरा ये है कि अभी सरकार बहुत अच्छी पॉलिसी लेके आई है, जिससे आप नेशनल मेडल लेके आओ, नौकरी पाओ। दूसरा कि आप अगर स्पोर्ट्स में हो तो आप हर फील्ड में एक्टिव रहोगे।
मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हर किसी को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, जिससे आदमी में कॉन्फिडेंस आता है। आप हार का हर दिन सामना करते हो तो आपको अपने आप ही जीतने की एक उम्मीद जगती है और बहुत अच्छा फील होता है। आपको बता दें कि इस योजना को सितंबर 2014 में भारत के शीर्ष खिलाड़ियों को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पदक जीतने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया था। वहीं खेलो इंडिया अभियान के तहत जमीनी स्तर की प्रतिभाओं को निखारने के लिए करीब 1048 केंद्र खोले गए और खेलो इंडिया के तहत 3000 एथलीट्स को प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इस योजना को 3790.50 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय पर 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने हमें कई तरह की सुविधा दी है खेलों के लिए। आज हमारे यहाँ बहुत सी अच्छी सुविधा है। यहाँ पे हमें कैंप में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें बॉल मिल रही है, रहने के लिए जगह मिल रही है, खाने के लिए सामान मिल रहा है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने गेम को सुधारें और अपना गेम अच्छा करें। फुटबॉल से हमको बहुत ऐसा मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा खेलने का अच्छा है कि बहुत फिटनेस बनती है हमारी इससे। रोज़ हमारे यहाँ पे रनिंग होती है, 5 राउंड्स लगाते हैं हम इस ग्राउंड के और मॉर्निंग असेंबली होती है यहाँ पे। और मेरा जो कैंप है ये भी 21 डेज़ का है। जब से हम कैंप में आए हैं बहुत अच्छा लग रहा है। कैंप में आके बहुत सारे नए नए फ्रेंड्स भी बनाए हम लोगों ने। अच्छा है कैंप, बहुत सही, फिटनेस के लिए अच्छा है। रोज़ योगा सेशन भी हमारे 3 दिन से चल रहे हैं। जिस तरह की अभी सरकार की ये जो योजनाएं चल रही है, ये जैसे इस साल कैंप लगा, हर साल लगता है। ये 65th कैंप है। हर स्टेट मतलब राजस्थान के 50 हर स्पोर्ट्स में 15-16 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और ये जैसे ओलंपिक्स में इस साल में हर साल कुछ ना मेडल्स आते हैं, गोल्ड हो गया, ब्रोंज हो गया। इसके अंदर जैसे रहता है ना एक टीम वर्क, जैसे पूरी टीम खेलती है एक साथ, पूरी टीम। जैसे ऐसा नहीं कि कोई सिंगल प्लेयर, पूरी टीम को एक साथ अप डाउन करना है, एक साथ वर्क करना है, एक साथ गोल मारना है, एक साथ डिफेंस करना है। इसके वजह से फुटबॉल, इसके अंदर फुटबॉल और हॉकी हो गया, ये ऐसे स्पोर्ट्स हैं इनके अंदर रनिंग ज़्यादा होती है। सरकार आजकल बहुत से खेलों को महत्व दे रही है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म दे रही है खेलने के लिए। हम लोगों को भी हर साल ये कैंप होता है, आते हैं, हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि हमें एक चांस मिल रहा है खेलने का आगे। और हमें मतलब बहुत खुशी होती है कि हम हमारे स्पोर्ट्स के अंदर कहीं पे खेल पा रहे हैं अच्छे से। पदक की उपलब्धियों को देखें तो टोक्यो ओलंपिक 2021 और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 7 पदक जीते। इनमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल थे। वहीं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीते। इनमें 1 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। પ્રદેશમાં માનસૂનરી બારિશનો દોર જારી છે। પૂર્વી રાજસ્થાનના અધિકાંશ ક્ષેત્રમાં હલકી સુ મધ્યમ દરજારી બારિશ और कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में कटे कटे भारी सु अति भारी बारिश होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 2 दिना में पूर्वी राजस्थान में बारिश री गतिविधियां में बढ़ोतरी होवेली। वटे ही बंगाल री खाड़ी में आवता दिना में बैक टू बैक सिस्टम बनवा रे कारण पूर्वी राजस्थान में 27 जून सु भारी बारिश होबारी आस है। अब ये बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। पहलगाम आतंकी हमला में एनआईए ने मिली बड़ी सफलता। आतंकवादियों ने पनाह देवा खातर मामला में 2 लोगों ने करया गिरफ्तार। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में श्री गंगानगर रा सूरतगढ़ में खाद और बीज री फैक्ट्री माथे छापेमारी री कार्रवाई। व्यापारिया में हड़कंपरी स्थिति। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब लोगों खातर बन रही वरदान। पक्का घर रो सपनो व्यो साकार। लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो जताया आभार। असम में शहीद हुआ जवान पवन प्रजापति रो झालावाड़ रा पैतृक गांव में सैन्य सम्मान रे साथे हुआ अंतिम संस्कार। तिरंगा यात्रा काडर शहीद ने दीगी श्रद्धांजलि। और प्रदेश में मानसून री बारिश रो दौर जारी। मौसम विभाग आवता दिना में पूर्वी राजस्थान में भारी सु अति भारी बारिश होबारी जताई आशंका।
આ બુલેટિનમાં એતરો थे देखते रहियो डीडी राजस्थान। नमस्कार।